आज हम बात करने वाले हैं ओप्स कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द फंक्शन एंड प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे आपको 6 टाइप मिल जाते हैं: ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको देखता है ऑब्जेक्ट। तो आइए ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी is consist of properties and tasks to be performed. It can called as instance of class। जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन एंड एक ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? नेम होता है, कलर होता है, इसकी हाइट होती है। ये टास्क जो परफॉर्म करता है क्या, जैसे चल सकता है, मूव सकता है, भाग सकता है। अब आती है दूसरी बारी क्लास। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट दैट फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक एग्जांपल के समझते हैं लेके। मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया। इसमें क्या क्या रहेगा? नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो ये टास्क परफॉर्म कर सकता है वो क्या क्या है, वो हो जाएगा राइट एंड रीड। थर्ड आपको मिल जाता है एब्स्ट्रैक्शन। शोइंग ओनली इसेंशियल पार्ट, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। मतलब ये आपको डेफिनेशन नहीं दिखाता है, केवल डिक्लेरेशन शो करता है। जैसे आप कोई एपीके डाउनलोड करते हैं या फिर EXE फाइल डाउनलोड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनकैप्सुलेशन ये क्या होता है? बाइंडिंग वेरिएबल एंड मेथड अंडर सिंगल आइडेंटिटी। तो इससे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैंने एक क्लास बनाया। क्लास में क्या क्या रहेगा? मेरा नेम रहेगा, वेरिएबल रहेगा और मेथड्स रहेगा। यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट रहेगा वो क्लास का नाम हो जाएगा। और फिर वेरिएबल में क्या क्या दे सकते हैं? जैसे दे दिया नेम एंड रोल नंबर। और मेथड में रीड एंड राइट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ, क्लास टेस्ट। मैंने यहाँ क्लास का नाम टेस्ट लिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। अब इसकी बॉडी बनाऊँगा। यहाँ पे मैं इंट रोल नंबर, फिर एक और चीज़ डिक्लेयर कर दूँगा, उसका नाम केयर, नेम, ये हो गया। अब मैं रीड मेथड बनाऊँगा, ये इसकी बॉडी। आप जो C++ में जो आप फंक्शन बनाते हो, वही फंक्शन को जावा में मेथड बोलते हैं। मतलब मेथड इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन और मेथड दोनों एक ही होते हैं, बस जावा में इसका नाम मेथड पड़ गया है। तो ये हो गया राइट का भी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा। ये इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अभी आगे आपको फिफ्थ टाइप जो मिलता है वो है इनहेरिटेंस। एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। पेरेंट्स की कुछ ना कुछ खूबी तो बच्चे में आती ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास भी बोलते हैं और सब क्लास भी बोलते हैं। तो इसके टाइप जो हमें खाली जावा में 3 टाइप ही देखने को मिलते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हेरिकल इनहेरिटेंस। लास्ट में आपको मिल जाता है छठा जो पॉलीमॉर्फिज्म है, परफॉर्मिंग सेम टास्क इन अ डिफरेंट वे। एग्जांपल के तौर पर कॉलिंग मेथड बाय द डिफरेंट वे, लाइक कॉलिंग विद द डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने ऐड को बिना किसी पैरामीटर के कॉल किया हुआ है, और यहाँ वही दूसरी तरफ ऐड को मैं 2 पैरामीटर के साथ कॉल किया हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म को आपको 2 टाइप देखने को मिल जाते हैं। मेथड ओवरलोडिंग, जो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सेकेंड जो मिल जाता है वो मेथड ओवरराइडिंग।
वो जो होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो आई होप आपको ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, सारे डेफिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक एक को डिटेल में देखेंगे, क्लास पे प्रोग्राम बना के देखेंगे, हर एक चीज़ पर प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है, ये सब हम जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।